हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास देखें प्लीज़ एक बार मुझे बताना आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन सी क्लास में है। जो भी स्टूडेंट ये क्लास देखे वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्लास है वो ऑल स्टूडेंट्स जिनके ये टॉपिक लगता है उनके लिए है। ओके, जैसे अपना एलडीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, सीईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, वुमेन सुपरवाइजर का तो ये मेन टॉपिक है ही है। प्लस जैसे जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो भी स्कूलिंग गोइंग बच्चे हैं जिनके ये टॉपिक लगता है, तो वो सारे बच्चे ये क्लास देख सकते हैं। और देखने के बाद में आप मुझे ये भी बताओगे कि कैसे पढ़ाया गया है, कैसा है और उसमें अपन क्या और कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का काम क्या है, बेसिकली न्यूट्रिशन का काम क्या है और न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन अपन जो भी फूड आइटम लेते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी फूड आइटम है, वो फूड आइटम जो हमें एनर्जी गिविंग का काम करते हैं, हमारी सेलुलर ग्रोथ को करते हैं, हमारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को करते हैं और हमारे को ऑल ओवर बॉडी को सपोर्ट करते हैं, कंप्लीटली हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो वो सब उस चीज को हम सबको न्यूट्रिशन बोलेंगे। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को सबसे जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कौन कौन से आएंगे, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, और वाटर भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही पार्ट होता है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें आएंगे विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी गिवन का काम करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे एज लाइक अपना जो जिंक है वो हमारी इंटेस्टाइनल ग्रोथ को बढ़ाता है, एंड जो विटामिन्स बी वगैरह, ई, ए, डी, ई, के एंड बी एंड सी, ये सारे हमारे वैसे न्यूट्रिशन अपने जो बॉडी को काम एनर्जी गिविंग का काम करते हैं और मेमोरी पावर बढ़ाते हैं, बालों को झड़ने से बचाते हैं। ये सारा वैसे आगे का पार्ट है, पर आगे डिटेल में कंप्लीट पढ़ेंगे। एक बेसिक लेवल का आपको मैं बता देती हूँ कि भाई आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। तो जो अपना न्यूट्रिशन है उसमें 2 आएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट आ गया, और माइक्रो में विटामिन एंड मिनरल्स, और वाटर भी मैक्रो का ही पार्ट होता है। अब आता है कार्ब्स का। तो अपन जैसे आपको बोलूं ना कि एनर्जी में क्या है, तो एनर्जी में एक सरफेस लेवल पे कार्बोहाइड्रेट देता है हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी, प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, एंड जो फैट होता है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, जो फैट है वो एनर्जी तो ज्यादा देता है, लेकिन सबसे पहले जो एनर्जी देगा वो कार्ब्स देंगे। जब हम कार्ब्स नहीं लेंगे हम फूड के थ्रू, तब हमें बचा हुआ जो डिपॉजिट हुआ हुआ फैट है वो हमें एनर्जी गिविंग का काम करेगा, और वो हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। जैसे फास्टिंग की स्टेज में हमें हमारी जो फैट है वो डिपॉजिट हुई हुई डाइजेस्ट होती है। सबसे पहले जो डाइजेस्ट होगा वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट को अपन एक प्रोटीन सेविंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं, कि प्रोटीन सेव करने का काम करता है। क्योंकि आप एक बार खुद ही सोच के चलो कि अगर अपन कार्ब्स नहीं लेंगे तो फैट डिपॉजिट होना शुरू होएगा, फैट डाइजेस्ट होना शुरू होएगा। उसके बाद में अगर फैट भी डाइजेस्ट हो चुका कंप्लीट, और तब भी अपन अगर कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, तो फिर प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू होएगी। और अगर प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी तो प्रोटीन अपना मेन काम जो उसका है वो कैसे करेगी। तो इसलिए कार्ब्स को प्रोटीन सेविंग मैकेनिज्म का इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रोटीन को सेव करता है, सेव करता है,
उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि प्रोटीन का जो मेन काम है वो कर सके। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम है वो एक एनर्जी गिविंग का ही काम करता है। उसका मेन काम वही है कि हमें फास्टेस्ट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। और जैसे अपन फूड के थ्रू अपन अगर बोलते हैं तो फूड के थ्रू हमें सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद में जो एनर्जी मिलती है वो फैट से मिलती है। जैसे 60% 60 to 65 एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट होता है और 25 फैट होता है और 15 प्रोटीन होता है। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, जब मात्रा की बात आएगी, जब क्वांटिटी की बात आएगी तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी की बात आएगी तो 60% कार्ब्स आएगा, 25 प्रोटीन आएगा और 15% फैट आएगा। उसका पहले जैसे WHO ने पहले इसका फूड पिरामिड निकाल रखा था। तो फूड पिरामिड में क्या होता था, जो सबसे बेसिक लेवल पे जो होता था, सबसे नीचे की जो लाइन होती थी उसमें अनाज होता था, चपाती, राइस, ये सब होता था। उसके बाद में फिर अपना फ्रूट्स आ जाते थे, सब्जियां आ जाती थी, वो सब उसके बाद आती थी। और सबसे टॉप पे जो आता था वो फैट आता था। अब उसको चेंज करके और उसका संतुलित थाली नाम दे दिया गया है। संतुलित थाली का जो आधा पार्ट आएगा वो कार्ब्स का आएगा। आधी संतुलित थाली में कार्बोहाइड्रेट आएगा और उसके बाद में प्रोटीन आएगा और उसके बाद जैसे उसके आधा सब्जियां वगैरह रहेगी, फिर घी वगैरह, तेल वगैरह वो सब रहेगा और फ्रूट्स वगैरह रहेंगे। कार्ब्स में मेन इसका सोर्स क्या होता है कार्ब्स का, वो रहेगा चपाती एंड राइस, चाहे वो व्हीट की हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे जो हो, और ब्राउन राइस वगैरह वो सब होंगे, वो कार्ब्स का सोर्स रहेगा और एनर्जी 4 किलो कैलोरी देगा। मेन काम इसका एनर्जी गिविंग का ही है, ज्यादा कोई काम नहीं है। फिर है प्रोटीन का। प्रोटीन जब एनर्जी गिविंग की बात आती है तो प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है एंड लास्ट में जाके एनर्जी देता है, सबसे पहले डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रोटीन का जो मेन काम है वो है सेल्स की ग्रोथ करना, सेलुलर लेवल पे ग्रोथ करना। दूसरा उसका जो मेन काम है वो है हमारे जो हार्मोन्स हैं और हमारा जो एंजाइम्स है, हार्मोन्स और एंटीबॉडी जो है उनका निर्माण करता है। डीएनए, अपना आरएनए, अपने जो भी बनने का काम है उसमें प्रोटीन हेल्प करता है। इसीलिए मदर को बोला जाता है प्रेगनेंसी में कि प्रोटीन की अच्छा, जो नॉर्मल प्रोटीन है उससे ज्यादा प्रोटीन लेना है, ताकि जब बेबी बन रहा होता है तो उसको ग्रोथ करने में इजी रहता है। और एनर्जी 4 किलो कैलोरी देता है और इसका लास्ट में डाइजेस्ट होगा। और मेन काम जो इसका है वो सेलुलर लेवल पे सेल्स की ग्रोथ करना और पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी को फंक्शन प्रदान करना। अब आती है बात जो प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं। तो प्रोटीन के सोर्स में दालें हो गई, पीनट्स हो गए और अपना जो एग्स हो गया, सोयाबीन हो गया, मीट हो गया और नट्स हो गए, सीड्स वगैरह जो है जैसे पंपकिन सीड्स वगैरह, तो वो सब प्रोटीन के सोर्स हैं। अगर अपन बात करते हैं कि वेजिटेरियन सोर्स में प्रोटीन का बेस्ट सोर्स कौन है, तो सोयाबीन आता है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। सोयाबीन का जो वैल्यू है, बायोलॉजिकल वैल्यू, उसका 40% से अबव होता है सोयाबीन का। और एक सोयाबीन ही अकेला मात्र ऐसा चीज है जो हाईएस्ट प्रोटीन देता है वेजिटेबल्स में। नॉनवेज में जब बात आती है तो एग है वो टॉप आता है प्रोटीन गिवर में। जो एग की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो 90 to 100% होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? बायोलॉजिकल वैल्यू उसको बोलते हैं कि हमारे बॉडी में 2 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तो हम अगर बाहर से नहीं भी लेते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमें एनी ऑफ द कॉस्ट बाहर से लेने ही पड़ते हैं, वो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है, तो वो हमें बाहर से, आउट से ही लेने पड़ते हैं। तो जिन जिन चीजों में एसेंशियल अमीनो एसिड ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है। समझ गए बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो एग का जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 90 to 100% होता है, मतलब मैक्सिमम टू
मैक्सिमम होता है। और सोयाबीन का जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 40% होता है, ठीक है। और जो नॉनवेज में जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है वो एग होता है, और जो वेजिटेरियन सोर्स में जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है वो सोयाबीन होता है। फिर जो पीनट्स है इनमें 25, दालों में भी 25, 22-25 के प्रोटीन होता है, और सोयाबीन में 40% से अबोव होता है, और उसमें एग में 90-100% होता है। तो आपको प्रोटीन समझ में आ गया कि प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन का क्या काम है, एनर्जी देता है 4 किलो कैलोरी। इसका जो काम होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग का। जितने भी जिम जाने वाले बच्चे हैं वो सब के सब प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि उनको मसल्स बनानी पड़ती है, ठीक है। तो बेन अब प्रोटीन का भी हो गया। अब स्टूडेंट्स फैट का है, तो फैट एनर्जी देता है 9 किलो कैलोरी, और जितनी भी अपना ब्रेन का भी कहीं ना कहीं फंक्शन करता है, और मेन काम जो फैट का होता है वो एडिपोस टिश्यू में जाके मसल्स भी बनाता है, प्लस एडिपोस टिश्यू में जाके जमा हो जाता है, और हमें गर्मी और सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करता है। जब बॉडी फास्टिंग की स्टेज में होती है, जब हम फास्टिंग की स्टेज में होते हैं, उस टाइम हमें ये एनर्जी गिविंग का काम करता है। जब हमारी बॉडी की इमरजेंसी स्टेज होती है, हम कार्ब्स नहीं ले रहे होते हैं, तो उस टाइम फैट जो होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। और जो ये है ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 20% प्रोटीन लेते हैं हेल्दी डाइट में, 50-60% कार्ब्स लेते हैं, और 15% फैट लेते हैं। अपन फैट को कल पूरा अच्छे से अपन एक्सप्लेनेशन के साथ में फैट को कल को करेंगे। आज के हमारे टॉपिक कौन कौन से हो गए हैं? न्यूट्रिशन हो गया है, कार्बोहाइड्रेट हो गए हैं, और प्रोटीन हो गए हैं। फैट को मैंने आपको सरफेस लेवल पे बता दिया है। बाकी जो है फैट अपन करेंगे कल की क्लास में, अपन फैट को पूरा डिटेल में करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। और आप जो भी बच्चे जो भी क्लास देखें वो अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अगर स्कूलिंग के बच्चे हैं तो वो बताना, और अगर कोई प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं तो वो बताना, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।